गाइस, वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईपीएस चैप्टर 17 प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन फैक्ट इज। तो प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम है ऑप्शन बी इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। क्वेश्चन सेकंड, इज यूज्ड इन ग्राफ ट्रांसपोर्टेशन और सिंपलेक्स मेथड। ये उपयोग होता है ग्राफ में, ट्रांसपोर्टेशन और सिंपलेक्स मेथड में। तो ऑप्शन ए लीनियर प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन थर्ड, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन आर। तो प्रोडक्ट इंस्पेक्शन का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन फोर, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू। Option A, two categories. Question 5. The following step included in indirect production. तो ये following step indirect production में include होते हैं। तो ऑप्शन डी all of these. Question 6. Out of the following which is the method of production? इनमें से कौन सा प्रोडक्शन का मेथड है? तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 7. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो इनमें से कौन सा क्वालिटी कंट्रोल का मेथड है? तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी अबव। क्वेश्चन 8, प्रोडक्ट लॉन्चिंग शुड बी सोल्ड बाय डिकेटेड मार्केट आउट ऑफ फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिमांड। अब हम लोग शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल के दो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिंग वर्कर एम्प्लॉयज। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है वर्कर और एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय मेकिंग प्रोडक्शन प्रोसेस लीस्ट एक्सपेंसिव। तो प्रोडक्शन के कॉस्ट को कम करना जिसके चलते जो प्रोडक्शन का प्रोसेस हो वो कम खर्चीला हो। क्वेश्चन सेकंड, स्टेट द मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के मेथड को बताना है। तो फर्स्ट है इंस्पेक्शन और सेकंड स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। क्वेश्चन थर्ड, इज द क्वालिटी कंट्रोल नेसेसरी फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। क्या क्वालिटी कंट्रोल सभी इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है? तो आंसर है यस। मेंटेनिंग क्वालिटी कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट, हाउएवर this is greatly necessary for manufacturer in a small scale sector because these manufacturers employ human resources to a greater extent in manufacturing process। तो क्वालिटी कंट्रोल हर इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है। उसका बिजनेस स्मॉल स्केल पे हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारा अपना काम ह्यूमन रिसोर्सेज से करवाते हैं, इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है। क्वेश्चन 4, व्हाट डू दीज टू वर्ड्स रियली मीन। तो फर्स्ट है डायरेक्ट प्रोडक्शन और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो आंसर है इट इज टर्म्ड एज डायरेक्ट प्रोडक्शन व्हेन ए पर्सन प्रोड्यूसेस समथिंग टू मीट हिज पर्सनल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। डायरेक्ट प्रोडक्शन हम बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है अपने पर्सनल नीड के लिए तो उसे डायरेक्ट प्रोडक्शन बोल सकते हैं। However, when the production is undertaken by some person who work to earn wages, then it is termed as indirect production। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है पैसे कमाने के लिए या कुछ अर्न करने के लिए तो उसे इनडायरेक्ट प्रोडक्शन बोला जाता है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज प्रोडक्ट प्रोसेस। प्रोडक्ट प्रोसेस क्या है? तो आंसर है एनी कमर्शियल इंटरप्राइजेज इज नोन एज मिक्सचर ऑफ फैक्टर एंड मींस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के टर्म्स में देखें तो कोई भी कमर्शियल इंटरप्राइज फैक्टर, प्रोडक्ट और सर्विसेज का मिक्सचर होता है। जनरली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो इसी प्रोसेस को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। अंडर दिस प्रोसेस वी इंक्लूड बोथ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। इस प्रोसेस में हम दोनों शामिल कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। क्वेश्चन 6, व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल डिफाइंड। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है? तो आंसर है क्वालिटी कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक कंट्रोल ऑफ दोज वेरिएबल which are encountered in manufacturing process and which can adversely affect the final product। क्वालिटी कंट्रोल हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक कंट्रोल है जो उन वेरिएबल को इनकाउंटर करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है और उसका फाइनल प्रोडक्ट भी एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है।
क्वेश्चन 7, व्हाट इज प्रोडक्ट डिजाइन? तो प्रोडक्ट डिजाइन क्या है? Product or service are the backbone of any organization which are manifested by the organization. कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो बैकबोन होता है. Therefore, it is the first step of the management to decide when product and what nature is to be manufactured in the process of product. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस नेचर में हम उसको मैन्युफैक्चर करें. तो अब हम लोग लॉन्ग आंसर देखने वाले हैं. तो क्वेश्चन फर्स्ट है, डिस्कस द स्कोप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल के स्कोप को डिस्कस करना है. तो आंसर है, स्कोप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, फॉलोइंग फैक्टर आर वर्थ कंसिडरिंग इन कॉन्टेस्ट. तो क्वालिटी कंट्रोल के स्कोप में हम ये फॉलोइंग फैक्टर को कंसिडर कर सकते हैं. तो फर्स्ट है, स्क्रूटनी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स. Prior to the production process, the method and technique of production are examined so as to ensure if the laid down process in manufacturing process is to be followed or not. तो इस पॉइंट में प्रोडक्शन प्रोसेस को और टेक्निक को एग्जामिन किया जाता है कि वो सही दिशा में हो रहा है कि नहीं. सेकंड, एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल. In this area of quality control, first of all, the material or ingredients is to be used in production is scrutinized in terms its type and quality, because the quality of finished merchandise depend on the quality of raw material and other constituent. तो इस पॉइंट में मटेरियल का एग्जामिन किया जाता है और उसके इंग्रेडिएंट्स को देखा जाता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हम प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है और वो किस टाइप का है, ताकि हम जब अपना फिनिश्ड गुड्स निकालें, फिनिश्ड मर्चेंडाइज निकालें, तो उसका क्वालिटी भी बढ़िया होना चाहिए. पॉइंट थर्ड, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑन अकाउंट ऑफ एनी लैक इन रॉ मटेरियल और सम वांट ऑफ टेक्निकल स्ट्रीमलाइनिंग, द क्वालिटी ऑफ मर्चेंटाइज एज पर द डिजायरेबल स्टैंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. तो अगर रॉ मटेरियल में हम लोग लैक करेंगे या कोई भी टेक्निकल स्ट्रीमलाइनिंग होगा क्वालिटी में, तो मर्चेंटाइज का क्वालिटी उस डिजायर स्टैंडर्ड से में नहीं आ पाएगा. पॉइंट फोर, टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड. तो जो फिनिश्ड मर्केंडाइज है उसका क्वालिटी टेस्ट करना. बिफोर द मर्केंडाइज इज डिलीवर्ड टू मार्केट फॉर सेल्स, द ऑथेंटिसिटी एंड द क्वालिटी हैज टू अंडरगो a close examination which reveals the extent of any shortcoming in the quality of product, and thus the substandard merchandise is segregated from the standard product and only the fine quality product is delivered to the market, and the rest of defective merchandise is to made under the go of further improvement. तो इसमें हम लोग फिनिश्ड मर्चेंडाइज का क्वालिटी चेक करते हैं, उसका ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट फिनिश हो गया है तो उसका हमें चेक करना पड़ता है उसके क्वालिटी और उसके स्टैंडर्ड को. बिना चेक किए उसे हम मार्केट में नहीं भेज सकते हैं. अगर चेक करते वक्त हमें ये पता चले कि उस प्रोडक्ट में कोई खामियां हैं तो उसे फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए भी भेज दिया जाता है. क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज प्रोडक्शन डिजाइन, डिस्कस इट्स फेजेस. तो प्रोडक्शन डिजाइन क्या है और उसके फेजेस को डिस्कस करना है. तो प्रोडक्शन डिजाइन, product or services are the backbone of any organization which are manifested by the organization. Therefore, it is the first step of management to decide when a product and of what nature is to be manufactured in the production of process of production. तो प्रोडक्ट डिजाइन हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है. इसीलिए मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि हम अपना प्रोडक्ट क्या निकालें और किस नेचर में निकालें. तो प्रोडक्शन डिजाइन के कुछ स्टेप हैं. तो फर्स्ट है शेड्यूलिंग प्रोडक्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल प्रोडक्शन टू डिजाइन अ प्रोडक्ट लाइंग डाउन द प्रोडक्ट डिजाइन टू मीट ए स्पेसिफिक ऑर्डर एज वेल एज फॉर रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ utmost इम्पोर्टेंट. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो अपने प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा रखे, लेइंग डाउन द प्रोडक्ट डिजाइन टू मीट ए स्पेसिफिक ऑर्डर, और वो प्रोडक्ट का डिजाइन ऐसा रखे कि कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर हो, कोई भी रेगुलर प्रोडक्शन में बाधा ना आ सके, वो प्रोडक्ट उस स्पेसिफिक ऑर्डर को और उस रेगुलर प्रोडक्शन को फुलफिल कर सके. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग इज टू प्रोक्यूरमेंट एंड टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो रॉ मटेरियल के स्मूथ फ्लो का होता है कि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ स्मूथ फ्लो हो सके
प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के वक्त। इसमें एक और पॉइंट है क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। दिस टेक्निक फैसिलिटेट a decision among several activities and as a result these activities get annexed with the network. One activity gets connected to other activity through a network. It helps in ascertaining the time required certainly activity. PERT program evaluation and review technique is a popular radical method in a critical path evaluation. तो प्रोडक्शन होने के बाद क्रिटिकल पाथ वैल्यूएशन किया जाता है। इसमें कोई भी प्रोडक्ट के नेटवर्क को देखा जाता है कि अगर ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो गया तो कितने समय में हमारे यहाँ से ये निकल जाएगा और कितने समय में ये मार्केट में जाएगा और बिक जाएगा। PERT प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक इज a popular radical method of critical path evaluation. तो क्रिटिकल पाथ वैल्यूएशन का पॉपुलर मेथड PERT है। इसमें बी है लीनियर प्रोग्रामिंग। With the help of this technique, a solution to a specific problem can be determined, but this technique is used only when there is a linear relation among different method of technique. Linear programming के बदौलत हम कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका उपयोग वहीं होता है जहां लीनियर रिलेशन हो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के टेक्निक में। सेकंड, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। Product inspection help to determine the quality of product. With this objective, a separate department is set up, which is termed as quality control department. तो पॉइंट सेकंड में प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन होता है, उसके क्वालिटी को डिटरमाइन किया जाता है। इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट सेटअप किया जाता है जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 18 चैप्टर के